नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जिन 4 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वो दोहे हमें ये बताने वाले हैं कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो अकेला ही संसार में आता है, और जिस घड़ी वो शरीर का त्याग करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके बाद भी उसके की अकेले की ही यात्रा होती है। केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही वो अनेक रिश्तों को निभाता हुआ इस संसार में अपना जो कर्मों का हिसाब किताब है उसका लेखा जोखा पूरा करता है। कोई उसका पुत्र बनकर पैदा होता है, कोई उसका पिता बनकर पैदा होता है, कोई उसकी माँ बन करके उसको जन्म देती है, कोई उसकी पत्नी बन करके उसके बच्चों की माँ बनती है। इस प्रकार अनेक कर्म बंधनों में फंसा हुआ इंसान इस चीज़ को भूल जाता है कि वास्तव में तो जब वो संसार में आया था तो उस परमात्मा के ही घर से आया था और उसकी ही संतान था, और इसी एक भूल के कारण ही वो परमात्मा से अपने मन को नहीं जोड़ पाता, क्योंकि वो समझता है ये संसार के सभी रिश्तों में फंसना और इनकी मोह माया जाल में ही रहना यही एक हमारा परम कर्तव्य है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। तो आज की इस वीडियो में जो 4 दोहे हैं उसमें भी जो प्रथम दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि बेटा जाए क्या हुआ, कहा बजावे थाल। बेटा जाए क्या हुआ, कहा बजावे थाल। आवन जावन होए रहा, ज्यों कीड़ी की नाल। कहने का भावार्थ ये है कि मान लीजिए किसी के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, किसी के घर में बेटा पैदा होता है, पुत्र जन्म लेता है, तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, ढोल बजाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, अनेक तरह की जो है चारों तरफ शहनाइयाँ बजती हैं कि हमारे पुत्र रत्न हुआ है। लेकिन ये ऐसी खुशी किस लिए? संसार में सभी मनुष्यों का आना जाना लगा ही रहता है। जिसने आज जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। जिसकी मृत्यु हुई है वो वास्तव में पुनर्जन्म में दोबारा से फिर से जन्म लेगा। और इसी तरह ये आना जाना संसार में लगा रहता है। जैसे चींटियाँ एक कतार में इकट्ठी होकर के हजारों की झुंड में आती हैं जाती हैं, ऐसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आते हैं और अंत में शिव के बराती बन करके सभी घर को वापस लौटते हैं। तो हमें बहुत खुशियों में नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जिस परमात्मा ने हमें अपना पुत्र बनाकर इस संसार में भेजा था, क्या उसके कर्मों अनुसार, उसके कहे हुए अनुसार मैं अपने जीवन का आचरण कर रहा हूँ? अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उस परमात्मा का सुपुत्र हूँ और मैं उसका सच्चा पुत्र हूँ, उसकी आज्ञाकारी पुत्र हूँ। अब आज की जो वीडियो है उसका दूसरा दोहा है, इसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर ये तन जात है, सकै तो ठौर लगाव। कबीर ये तन जात है, सकै तो ठौर लगाव। कै सेवा कर साधु की, कै गुरु के गुण गाव। अर्थात अनमोल मनुष्य का जो ये हमारे को जन्म मिला है, ये बड़ी ही दुर्लभता से मिला है। क्योंकि हे मानव, जितने भी संसार में योनियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, क्या क्या योनियां हैं, लेकिन उन सभी में ये मनुष्य का चोला बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे पढ़ लिख करके समाज की सभ्यता का पता है, जीवन जीने की कला का पता है, गुणवान और अवगुण वाला बनना है, ये सब उसको मालूम है। पशुओं को तो इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन समय बीतता जा रहा है, कब किसका अंत आ जाए हमें इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए बार बार हम जन्म लेते हैं, और अगर हमें मनुष्य का जन्म मिलता है फिर भी हम पशुओं जैसा व्यवहार करते हुए, पशुओं जैसा खाना पीना करते हुए नशे आदि चीज़ों में बर्बाद करते हैं, तो ऐसा जीवन हमारा पशु के समान है। फिर मनुष्य होते हुए भी हम पशुओं के समान हैं। तो समय रहते हुए भी संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधना करके अपने जीवन का कल्याण करो और दूसरों के लिए उदाहरण मूर्त बनो। साधु संतों की संगति करने से हमेशा ही उस परमात्मा की लगन मन में लगती है, और जिसको परमात्मा की लगन लग जाती है उसका जीवन उस परमात्मा के ध्यान से धन्य धन्य हो जाता है। आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, सहकामी दीपक दशा, सीखै तेल निवास। सहकामी दीपक दशा,
सीखै तेल निवास, कबीर हीरा संत जन, सहजय सदा प्रकाश। अर्थात विषय भोगों में सदा ही लिप्त रहने वाले मनुष्यों की दशा जलते हुए उस दीपक के समान है जो अपने आधार रूपी तेल को भी चूस लेता है, क्योंकि जिस तेल के कारण उसकी बत्ती जगती है वास्तव में उसी तेल को सुखा करके वो उसको जलाता रहता है और जिसमें वह खुद भी जलता रहता है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि संत लोग संसार में जो ईश्वर का मेल कराने वाले हैं वो हीरे के समान है, जिनके ज्ञान का प्रकाश कभी क्षीण नहीं होता। वो परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान को चारों दिशाओं में फैलाते हैं और वे अपने ज्ञान के प्रकाश से जानने की इच्छा वाले जिज्ञासुओं के हृदय को प्रकाशित करते रहते हैं। तो हमें उन्हीं का ही संग करना चाहिए। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, मोह सलिल की धार में बही गए गहिर गंभीर। मोह सलिल की धार में बह गए गहिर गंभीर, सूक्ष्म मछली सूरती है चढ़ती उल्टी नीर। अर्थात ये जो मोह है, ये मोह रूपी जल की तीव्र धारा में बड़े बड़े संसार के समझदार और वीर पुरुष बह गए, इससे वो पार नहीं पा सके। सूक्ष्म शरीर से शरीर के अंदर हमारी जो सूरती है, जिसको हम चित्त कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो एक मछली की तरह है जो विपरीत दशा में बिना ज्ञान के इधर उधर भटकती ही रहती है और इसकी साधना करने से सार तत्व अर्थात ज्ञान रूपी रस की प्राप्ति होती है। तो जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक हम मोह रूपी माया जाल में पड़े रहते हैं और दुखों को अपने जीवन में अनुभव करते हुए इस साधना के पथ से दूर रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उस सच्चे पिता परमात्मा से मन की लगन लगा करके स्वयं को जानें कि हमारी आत्मा का अस्तित्व क्या है। जिस आत्मा को संत पुरुष, ज्ञानी पुरुष, साधु जन पुरुष अजन्मा अमर अविनाशी कहते हैं, जिसका शास्त्रों में वर्णन है, उस आत्मा को हमें पहचानना चाहिए, क्योंकि आत्मा वास्तव में उस परम पिता परम आत्मा की ही संतान है। तो हम परमात्मा की संतान होते हुए मोहग्रस्त होकर दुखी हो जाएं, ये हमें शोभा नहीं देता। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।